आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज से राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन होगा शुरू। राष्ट्रपति करेंगी अध्यक्षता। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रुकी। प्रदेश के यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। भोपाल में रात भर से तेज बारिश। और भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला की आज से होगी शुरुआत। रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से राष्ट्रपति भवन में 2 दिन के राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। ये सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन की कार्यसूची में 3 आपराधिक विधानों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन और चयनित क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल होगा। अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। सभी राज्यों के राज्यपाल बैठक में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्वनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मांडविया सहित अनेक केंद्रीय मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र के 61 लोग बस और अन्य 4 पहिया वाहन लेकर केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे, जो भूस्खलन के कारण वहां फंस गए। राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर उन्हें एयरलिफ्ट कराया और 51 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। इस बीच उत्तराखंड के टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि केदारनाथ में लगभग 1000 यात्री फंस गए। केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर 800 लोग फंसे हैं। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया TRI और मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान मैनेट भोपाल द्वारा कल क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में राज्य के विभिन्न हितधारकों को जोड़ना है, जिसमें सरकार, समाज और बाजार के महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि इस बार शिक्षा और पोषण दोनों को एक साथ शुरू करने जा रहे हैं कि पोषण के साथ साथ हमें शिक्षा को भी, जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको पोषण के साथ साथ शिक्षा भी उन्हें कैसे दे सके, ये भी हमारी सरकार इसमें कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि चित्रकूट में भगवान श्रीराम का वनवास काल गुजरा है। यहाँ मानवीय सभ्यता और भारतीय सनातन संस्कृति का अनूठा मेल दिखाई देता है। चित्रकूट में जियो पार्क की संभावना तलाशने का कार्य आरंभ किया गया है। जियो पार्क से इस क्षेत्र में रोजगार और विकास के अवसर खुलेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल चित्रकूट के उद्यमिता परिसर में चित्रकूट संभावित यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना के लिए आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनेस्को ने 195 देशों में जियो पार्क की स्थापना की संभावनाएं तलाशी हैं, जिसमें चित्रकूट भी शामिल है। यूनेस्को के प्रतिनिधि ने जियो पार्क की स्थापना के उद्देश्य की जानकारी देते हुए बताया कि हमारी प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने की जरूरत है। जियो पार्क का उद्देश्य अपनी भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत की खोज कर उसे और प्रभावी बनाना है। भारत में अब तक कोई जियो पार्क नहीं है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव के अवसर पर सिंगरौली जिले के चितरंगी में लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बहनों के त्योहार में खुशियों का रंग भरने के लिए 10 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए भेजे जाएंगे। सिंगरौली जिले की लाडली बहनों की ओर से 101 फीट लंबी राखी लाडले भैया डॉ यादव को बांधी गई। मुख्यमंत्री ने बरगवा में 15 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरीय अस्पताल बनाने की घोषणा की। उन्होंने सीएसआर मद से 50 करोड़ रुपए की लागत से चितरंगी के सभी मंझले टोलों में विद्युतीकरण की घोषणा की। साथ ही सिंगरौली से सप्ताह में 3 दिन हवाई यात्रा की सुविधा देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में सकरिया में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा से गोविंदगढ़ तक रेल मार्ग बन चुका है। रेल संचालन के लिए रेल मंत्रालय को अनुमति पत्र भेजा जा चुका है। अनुमति प्राप्त होते ही रेल गोविंदगढ़ तक जाने लगेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि गोविंदगढ़ से सीधी रेल मार्ग का कार्य जून 2025 तक पूरा हो जाएगा और 25 जून 2025 तक सीधी तक रेल का संचालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री कल रीवा कलेक्ट्रेट में सतना से सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजना विंध्य क्षेत्र की लाइफलाइन है। इसके निर्मित हो जाने से विंध्य का सीधा जुड़ाव कलकत्ता से हो जाएगा और विंध्य क्षेत्र औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़कर और तीव्र गति से प्रगति कर सकेगा। भारत और श्रीलंका के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला शुरू हो रही है। पहला मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस श्रृंखला के अन्य 2 मैच 4 और 7 अगस्त को होंगे। सभी मैच दोपहर 2:30 पर शुरू होंगे। 50 ओवर के मैच में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर सहित सीनियर खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। भारत यदि आज जीतता है तो ये श्रीलंका पर रिकॉर्ड 100वीं जीत होगी। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। भोपाल सहित कई अन्य जिलों में कल रात से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल जबलपुर, छतरपुर, भोपाल सहित 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भोपाल शहर में अब तक 36 इंच बारिश हो चुकी है। कल कोलार डैम का एक गेट खोला गया है। साथ ही जबलपुर के बरगी, टीकमगढ़ के बासुजारा, डिंडौरी के बिलगांव बांध के गेट भी खोले गए हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी है। सिवनी में सर्वाधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक तेज बारिश होने के आसार जताए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मैहर और रामनगर विकासखंड और सतना जिले के उचेहरा विकासखंड, आलमपुर और पडरी में उल्टी दस्त से पीड़ित नए मरीज सामने नहीं आए हैं। बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं इलाजरत मरीजों को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। खंडवा की शासकीय जिला अस्पताल में कल विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर अमृता यादव द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उद्यम योजना हेतु इंदौर जिले में 50 हितग्राही और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना में 300 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में इंदौर में कल श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी, राज्य बीमा निगम मध्य प्रदेश की 90वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई। अशोकनगर में जनपद पंचायत मुंगावली के सभागार में कल 34 सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की गई। खंडवा में अंगदान जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कल नुक्कड़ नाटक का आयोजन सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव दीक्षित के मार्गदर्शन में किया गया। डिंडौरी में जबलपुर संभागायुक्त अभय वर्मा ने कल जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के शाहपुरा तहसील में कलेक्टर विकास मिश्रा के साथ तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। नीमच में सीआरपीएफ कैंपस के ग्रुप केंद्र का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।